वर्क पावर एंड एनर्जी लेक्चर 7। इस क्वेश्चन में वेलोसिटी एट ए जो है वो गिवन है कि √7 g r, ठीक है। तो बी पे जो है 7 - 2 √5 g r हो जाएगा। सी पे 5 - 2 √3 g r हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी यहाँ पे तो शॉर्टकट अप्लाई हो जाता है। और वेलोसिटी एट बी और डी जो है वो सेम हो जाता है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है √5 g r सेम हो जाएगा। डायरेक्शन अलग होगा, वेलोसिटी एट बी जो है वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी एट डी जो है वो इस डायरेक्शन में, और दोनों √5 g r है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि वेलोसिटी एट ए जो है वो √g r/3 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है L - L cos थीटा हो जाएगा। उसके बाद ये थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट लोएस्ट पॉइंट एंड टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे इसका वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियल जो है √2 g r गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी 2 g r गिवन है, तो ये तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा +2 कर देंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी वो वाला आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 + 2 = 7 था, तो यहाँ पे 2 + 2 = 4, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गया √4 g r, ठीक है। टेंशन ऊपर लगेगा, नीचे अपना वेट mg लगाएगा, और ऊपर के डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है तो टेंशन बड़ा हो गया। तो टेंशन एट पॉइंट ए माइनस mg = mva²/r। तो √4 g r यहाँ पे पुट करेंगे वेलोसिटी की जगह, तो टेंशन एट ए का वैल्यू 5 mg आ गया, ठीक है। और वेलोसिटी एट ए का वैल्यू √4 g r आ गया, तो ये दोनों आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन टू मिनिमम टेंशन, मतलब टेंशन मैक्सिमम अपॉन टेंशन मिनिमम का रेशियो निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे इसका वेलोसिटी √10 g r गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है, तो इस पॉइंट पे 8 होगा, और इस पॉइंट पे 8 - 2 6 होगा। तो वेलोसिटी एट सी जो है वो निकाल लिया √6 g r। और ये बात जो है आपसे याद रखना है कि मैक्सिमम टेंशन जो है वो पॉइंट ए पे होगा, मैक्सिमम टेंशन पॉइंट ए पे होगा, और मिनिमम टेंशन पॉइंट सी पे होगा। क्यों? और मिनिमम वाले का तो लॉजिक भी है कि जैसे जैसे ऊपर हम लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है टेंशन कम होता है, तो मिनिमम टेंशन सी पे होगा हाईएस्ट पॉइंट, और मैक्सिमम टेंशन ए पे होगा। अब टेंशन ए पे है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, तो TA - mg = mva²/r, और ये √10 g r यहाँ पुट कर देंगे, तो टेंशन एट ए जो 11 mg आ गया, ठीक है। अब सी पॉइंट में टेंशन भी नीचे डायरेक्शन में है, mg भी नीचे ही लग रहा है, तो टेंशन एट सी + mg = m × √6 g r का स्क्वायर 6 g r/r। तो टेंशन एट सी जो है वो 5 mg आ गया, ठीक है। देयरफॉर मैक्सिमम टेंशन बाई मिनिमम टेंशन का रेशियो आ गया 11 mg/5 mg, mg कट गया 11/5, तो 11:5 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड वेयर टेंशन बिकम्स 0, और फाइंड एंगल रोटेटेड बाय स्ट्रिंग, एंगल कितना रोटेट हुआ है स्ट्रिंग का बिफोर स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक, स्ट्रिंग स्लैक हो गया, इसका मतलब वहाँ पे टेंशन 0 हो गया। जैसे ये जो है यहाँ तक गया, और यहाँ तक गया, और यहाँ पे जाके इसका टेंशन 0 हो गया, तो ये एकदम ऐसे होके स्लैक हो जाएगा, ठीक है, ढीला पड़ जाएगा, उसको स्लैक कहते हैं। तो वहाँ पे टेंशन 0 कर देना है, ठीक है। तो अब वेलोसिटी एट ए जो है वो गिवन है कि √3.5 g r है, तो इससे हम लोग अपना अनुमान लगा लेंगे कि अगर √2 g r होता तो बी तक आता, मतलब 2 से बड़ा है और 5 से कम है, इसका मतलब हुआ कि बी और सी के बीच में इस पॉइंट पे कहीं जाके रुकेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक ये आया और यहाँ पे इसका टेंशन 0 हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे ये आगे वी डैश वेलोसिटी से जा रहा था, ठीक है। और ये जो है रेडियस है, तो ये रेडियस है r, तो ये भी रेडियस हो गया, और इधर जो इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो r cos थीटा हो गया, ठीक है। और इसको अगर निकालना है ये स्पेसिफिक हाइट, तो वो हो जाएगा r - r cos थीटा, ठीक है। लेकिन उसका तो यहाँ पे जरूरी है नहीं, तो यहाँ पे जो है दो इक्वेशन निकालेंगे। तो एक वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ए पॉइंट से यहाँ तक गया है, तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो गया r + r cos थीटा, और नीचे लग रहा है mg, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा -mg r + r cos थीटा प्लस वर्क डन बाय टेंशन तो है वो 0 हो जाएगा, cos 90 0 इक्वल टू हाफ m, फाइनल वेलोसिटी v डैश है, v डैश का स्क्वायर माइनस हाफ m, यहाँ पे 3.5 g r था, तो इसका स्क्वायर करेंगे हाफ m × v², मतलब 3.5 g r, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गया। अब दूसरा इक्वेशन जो है, यहाँ पे नीचे इसका वेट mg लग रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और इसका एलोंग द सेंटर कंपोनेंट निकालेंगे तो वो हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे तो mg sin थीटा। तो एलोंग द सेंटर, और एलोंग द सेंटर इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी है, तो टेंशन और mg cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में, और अपोजिंग में कोई फोर्स नहीं है, तो टेंशन प्लस mg cos थीटा = mv²/r। अब टेंशन बिकम स्लैक, तो यहाँ पे टेंशन 0 पुट कर दिए, देयरफॉर mg cos थीटा = mv'²/r। अब ये दोनों इक्वेशन आ गया। अब ये दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके फाइनली इसका cos थीटा = 1/2 और थीटा = 60 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो थीटा 60 डिग्री आ गया, तो एंगल रोटेटेड बाई स्ट्रिंग जो है वो 120 डिग्री हो गया। ये देखते हैं कैसे।
कि ये थीटा जो है ये 60 डिग्री आ गया, तो ये थीटा 60 डिग्री आ गया, तो रोटेट कितना हुआ, ये रोटेट हुआ है पूरा 180 है, तो 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री रोटेट हुआ। और ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। तो ये फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस, तो थीटा हो गया 120 डिग्री मतलब 2π/3 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रेडियस, तो डिस्टेंस जो है 2πr/3 आ गया। देखो डिस्टेंस ट्रैवल भी निकल गया और एंगल रोटेटेड भी निकल गया, ठीक है। और ऐसी वर्ड में यही क्वेश्चन दिया है, वहाँ पे √3gr है, तो वहाँ भी सेम लगेगा क्योंकि 2 से बड़ा है 3 और 5 से छोटा है, तो सिमिलर केस से सॉल्व हो गए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बॉल इज पुश स्लाइटली, फाइंड वेयर बॉल लूजेज द कॉन्टैक्ट। तो ये एक ऐसे कटोरा टाइप का दिया हुआ है, यहाँ से बॉल को जो है हल्का धक्का दे देते हैं, तो कहाँ पे जाके गिरेगा, मतलब जब कॉन्टैक्ट लूज करेगा तब नॉर्मल जो है वो 0 हो जाएगा। ये इस मेन क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें दो इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, एक वर्क एनर्जी थ्योरम से और एक सर्कुलर मोशन से। ये दोनों वेपन है, तो वर्क एनर्जी थ्योरी अप्लाई करेंगे थ्योरम, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये रेडियस है और ये एंगल थीटा है, तो ये आर कॉस थीटा हो गया, और इस पॉइंट से पार्टिकल इस पॉइंट तक गया है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, और नीचे ही एम जी लग रहा है, देयरफॉर वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो गया प्लस एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल जो है वो 0 हो जाएगा, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मान लेते हैं वी वेलोसिटी यहाँ पे गिरते समय इसका है, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियली तो रेस्ट पे था तो 0, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। अब सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखेंगे, तो ऊपर जो है वो नॉर्मल लगेगा क्योंकि कॉन्टैक्ट में, नीचे एम जी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जैसे इंक्लाइन प्लेन में होता था वैसे यहाँ भी होगा कि नीचे इधर इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा लगेगा और आगे की तरफ एम जी साइन थीटा लगेगा, ठीक है। तो और इस डायरेक्शन में इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, मतलब एम जी कॉस थीटा जो है वो बड़ा है, देयरफॉर एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और हम लोग को निकालना है क्या है कि जब कॉन्टैक्ट लूज करे, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा नॉर्मल 0 हो जाएगा, तो नॉर्मल को 0 कर दिए, तो एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू 2/3 आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3, ठीक है, ये समझ गए। अब इस क्वेश्चन में बॉल इज पुश लाइटली, फाइंड वेयर बॉल लूज द कॉन्टैक्ट। इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि कितना आगे जाके ये गिरता है, ये बॉल यहाँ से गिर तो गया, वो एंगल तो निकाल लिए, लेकिन कितना आगे जाके गिरता है। तो ये अगर आर कॉस थीटा है, ये आर है, ये आर कॉस थीटा है, तो ये आर साइन थीटा हो गया, और ये आर कॉस थीटा मान लेते हैं कि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, और ये वाला जो एच है, एच का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, आर माइनस आर कॉस थीटा, तो ये वही क्वेश्चन बन जाएगा प्रोजेक्टाइल का, ठीक। एक आर कॉस थीटा लेंथ ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर से किसी पार्टिकल को थीटा डिग्री पे नीचे डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, वही वाला क्वेश्चन बन जाएगा, वहाँ से रेंज निकाल सकते हैं। ये जे एडवांस लेवल में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए एंड लूजेस कॉन्टैक्ट एट बी, ए से, अब इस क्वेश्चन में जो है यहाँ से सेंटर से बॉल ड्रॉप नहीं हो रहा है, ए पॉइंट से बॉल ड्रॉप हो रहा है, और बी पे जो है कॉन्टैक्ट लूज कर देता है, इसमें दिया हुआ है, तो ये एंगल जो है बी वाला जो है वो थीटा 2 डिग्री एंगल बना रहा है, और ए वाला जो है वो थीटा 1 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2, और थीटा 1 जो है वो गिवन है 30 डिग्री है। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो वाटर में ग्रेविटी प्लस वाटर में नॉर्मल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे वी वेलोसिटी से गिर रहा है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। और ये जो पहले ए पे था बॉल, फिर बी पे आ गया, तो नीचे कितना डिस्प्लेस हुआ, एच, नीचे एम जी लग रहा है इसलिए पॉजिटिव वर्क डन हुआ है, और नीचे एच निकालना है, तो ये आर का कंपोनेंट तोड़ लेंगे, तो ये वाला हो, पहले ये थीटा 1 वाला, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा 1, आर कॉस थीटा 1, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट तोड़ेंगे तो हो जाएगा आर कॉस थीटा 2, ठीक है। देयरफॉर इसका हाइट निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो एच इक्वल टू आर कॉस थीटा 1 माइनस आर कॉस थीटा 2, आर कॉस थीटा 2 जो है इतना होगा, ठीक है। तो एच इक्वल टू आर कॉस थीटा 1 माइनस आर कॉस थीटा 2, ठीक है। अब और जब ये गिर रहा है, जब ये वी वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, तो नीचे एम जी लगा रहा है, ये थीटा 2 है, तो इसका अलोंग द सेंटर जो है वो फोर्स लगेगा एम जी कॉस थीटा 2, और ऊपर लगेगा नॉर्मल ऑफ बी, और नीचे लगेगा एम जी कॉस थीटा 2, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ये बड़ा हो जाएगा, तो एम जी कॉस थीटा 2 माइनस नॉर्मल एट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है कॉन्टैक्ट, तो नॉर्मल को 0 कर दिए, और उसके बाद सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, एक ये इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा 2 का वैल्यू 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है कि फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स एट टी इक्वल टू 0, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है टी इक्वल टू 0 पे, तो वो कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, तो
यहाँ पे नीचे mg लग रहा है, इधर थीटा 1 है, तो इधर mg cos थीटा 1 लग रहा है, इधर mg sin थीटा 1 लग रहा है, ठीक है। और जब इसको रख दिया गया है, जब रख दिया गया है मतलब यहाँ पे जब रेस्ट में है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन लिखेंगे, तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, तो mg cos थीटा 1 माइनस नॉर्मल इक्वल टू mv²/r, ठीक है। mg cos थीटा 1 माइनस नॉर्मल इक्वल टू mv²/r, और यहाँ पे रख दिया गया है मतलब यहाँ पे रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मल का वैल्यू आ गया ये mg cos थीटा 1, नॉर्मल का वैल्यू आ गया mg cos थीटा 1, ठीक है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे आ गया mg cos थीटा 1, ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ गया। सेम जैसे यहाँ पे va वेलोसिटी √gr से जा रहा है और यहाँ पे जाके जो है रेस्ट पे आ जाता है, तो इधर लगेगा mg cos थीटा, इधर लगेगा mg, तो t माइनस एम जी कॉस थीटा टू mv²/r, और क्योंकि यहाँ पे रेस्ट पे है तो टेंशन का वैल्यू जो है वो mg cos थीटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू mg cos थीटा हो गया और यहाँ पे टेंशन का वैल्यू जो है mg cos थीटा 2 हो गया, क्योंकि रेस्ट या इक्विलिब्रियम पे था। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे थीटा 1 एंगल इसलिए लिए हैं क्योंकि टाइम 0 सेकंड पे बोल रहा था, तो टाइम 0 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पे है और उस टाइम जो है वो थीटा 1 एंगल बना रहा है, टाइम 0 सेकंड पे पार्टिकल, इसलिए mg cos थीटा 1 है। यहाँ पे पूछे तो mg cos थीटा 2 हो जाता, ठीक है। अब पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, पावर इक्वल टू dw/dt, और पावर को फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, p इक्वल टू f वेक्टर डॉट v वेक्टर, ठीक है। तो लेक्चर 7 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।